मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के पेपर में हम यूपी टीजीटी 2021 का कला का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रश्न क्या है? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1864 में, 1868 में, 1872 में और 1880 में। तो दोस्तों, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना 1864 में हुई। कब हुई थी? 1864 में। अगला प्रश्न है, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एक्रेलिक बाइंडर, लिंसीड ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल और फेविकोल। तो दोस्तों, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह किसका प्रयोग करते हैं, बताइए आप लोग। तो ऑयल कलर में दोस्तों बाइंडर की तरह लिंसीड ऑयल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? लिंसीड ऑयल का। और लिंसीड ऑयल को ही हम अलसी का तेल भी कहते हैं। किसका? अलसी का तेल। अगला प्रश्न है, बाहौस स्कूल स्थित था। यह प्रश्न ये भी पूछ जा सकता था कि बाहौस स्कूल कहाँ है। ऑप्शन है इटली में, इंडोनेशिया में, जर्मनी में और हॉलैंड में। तो दोस्तों, जो बाहौस स्कूल है वह जर्मनी में है। कहाँ है बाहौस स्कूल? जर्मनी में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? ऑप्शन है मैसूर में, मदुरै में, हॉलीवुड में और एलोहोल में। तो दोस्तों, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरै में। या कहीं कहीं इसका आंसर मदुरई भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? मदुरई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? ऑप्शन है अनुपम सूद, मंजीत बाबा, नंदलाल बोस और महेंद्र पांड्या। दोस्तों, इनमें से अनुपम सूद जो हैं एक प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं। कौन? अनुपम सूद। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? ऑप्शन है सतीश गुजराल, एस.एच. रजा, परेश मैती और मनु पारेख। तो दोस्तों, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में सतीश गुजराल ने म्यूरल बनाए। किसने? सतीश गुजराल ने। दोस्तों, सतीश गुजराल जो है विशेषता कोलाज के लिए और म्यूरल के लिए ही जाने जाते हैं। इनका एक प्रसिद्ध चित्र था, कौन सा था? इनका एक प्रसिद्ध चित्र था काला चांद। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किस चित्रकार ओलियोग्राफर से संबंधित है? प्रश्न एक बार फिर से देख लिए। इनमें से कौन सा कलाकार ओलियोग्राफ से संबंध है? या ये भी पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध ओलियोग्राफर है? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर और गणेश पाइन। तो दोस्तों, इनमें से राजा रवि वर्मा हैं एक प्रसिद्ध ओलियोग्राफर थे। कौन? राजा रवि वर्मा, जो पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, छितिननाथ मजूमदार तकनीक में सिद्धहस्त थे। यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि छितिननाथ मजूमदार किस तकनीक में सिद्धहस्त थे? ऑप्शन है तेल, वॉश, जल और टेम्परा। तो दोस्तों, जो छितेंद्रनाथ मजूमदार थे वॉश में सिद्धहस्त थे। किसमें? वॉश तकनीक में। अगला प्रश्न है, अर्नस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? प्रश्न है, अर्नस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक और यूरोप में पुनः जागरण काल के कलाकार। तो दोस्तों, जो अर्नस्ट विनफील्ड थे
वो एक कला इतिहासकार थे। कौन? कला इतिहासकार। और कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि ई.वी. हैवेल का पूरा नाम बताइए। क्या पूछा गया है? ई.वी. हैवेल का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों ई.वी. हैवेल का पूरा नाम है अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। अगला प्रश्न दोस्तों, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? प्रश्न है, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? राम गोपाल विजयवर्गीय को, भवानी शंकर शर्मा को, कृपाल सिंह शेखावत को और देवकी नंदन शर्मा को। तो दोस्तों जो पक्षियों का चितेरा है वो देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है। किसे? देवकी नंदन शर्मा को। दोस्तों देवकी नंदन शर्मा को मोर का चितेरा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैलेट यूज्ड इन या पैलेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्या है? पैलेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है डिज़ाइन में, चित्रकला में, मूर्तिकला में और टेक्सटाइल में। तो दोस्तों पैलेट का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है। इसका प्रयोग? पैलेट का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? प्रश्न है, दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? ऑप्शन है राजकुमार ने, बेंद्रे ने, के.एस. कुलकर्णी ने और सतीश गुजराल ने। तो दोस्तों दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के.एस. कुलकर्णी ने की। किसने? के.एस. कुलकर्णी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांथा टेक्सटाइल लोक कला कहाँ की है? प्रश्न है, कांथा टेक्सटाइल लोक कला कहाँ की है? ऑप्शन है उड़ीसा की, बिहार की, बंगाल की और आंध्र प्रदेश की। तो दोस्तों जो कांथा टेक्सटाइल लोक कला है वह बंगाल की है। कहाँ की है कांथा? बंगाल की। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शन है बसावन, गोवर्धन, मौलाराम और मंसूर। तो दोस्तों कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख कलाकार मौलाराम है। कौन है? मौलाराम कांगड़ा का प्रमुख चित्रकार था। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, पटना संग्रहालय पटना और मथुरा संग्रहालय मथुरा। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? प्रश्न एक बार फिर से देख लें। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? ऑप्शन है बद्रीनाथ आर्य ने, के.एस. कुलकर्णी ने, अमृता शेरगिल ने और सुखबीर सिंघल ने। तो दोस्तों जो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित करने वाले कलाकार हैं अमृता शेरगिल। कौन है? अमृता शेरगिल। दोस्तों अमृता शेरगिल जो है एक महिला कलाकार है। अगला प्रश्न है, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया। ऑप्शन है 1660 में, 1680 में, 1560 में और 1960 में। तो दोस्तों न्यूटन ने जो प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था वो 1660 में किया। कब किया? 1660 में। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? प्रश्न देख लीजिए। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन है राजपूत शैली को, मुगल शैली को, जैन शैली को और पाल शैली। तो दोस्तों भारत में जो लघु चित्रों को जनक के रूप में जानी जाती है वह पाल शैली जानी जाती है। कौन सी शैली जानी जाती है लघु चित्रों के जनक के रूप में? पाल शैली। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है ज्योतिष जोशी,
आनंद कृष्ण, सुनी चोपड़ा और राय कृष्ण दास। तो दोस्तों, भारतीय कला के हस्ताक्षर जो पुस्तक है उसके लेखक ज्योतिष जोशी हैं। कौन है? ज्योतिष जोशी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? प्रश्न है, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? ऑप्शन है जॉन क्रिस्टो ने, ट्रिस्टा ज़ारा ने, लिंडसे ग्रैहम ने और फ्रीडा कोहलो ने। तो दोस्तों, जो दादावाद का दादा शब्द था वो ट्रिस्टा ज़ारा ने चुना। किसने? ट्रिस्टा ज़ारा ने दादावाद का दादा शब्द चुना। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाशिए बनाकर चित्रण करना किस शैली की विशेषता है? प्रश्न है, हाशिए बनाकर चित्रण करना किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन है राजपूत शैली, फारसी शैली, जैन शैली और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाशिए बनाकर चित्रण करना फारसी शैली की विशेषता है। किस शैली की? फारसी शैली की। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम बताइए। क्या है? वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है सुनील दास, सुधीर पटवर्धन, परमजीत सिंह और जतिन दास। तो दोस्तों, वृक्ष बनाने के लिए जो है मशहूर कलाकार वो सुनील दास है। कौन है? सुनील दास। अगला प्रश्न दोस्तों, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? प्रश्न है, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? ऑप्शन है उस्ताद इफ्तिखार को, उस्ताद मंसूर को, उस्ताद नासिर को और उस्ताद बेहराम को। तो दोस्तों, मुगल काल में जो जानवरों और पक्षियों का प्रसिद्ध चितेरा था वो उस्ताद मंसूर था। कौन? उस्ताद मंसूर जो है मुगल काल में पक्षियों और जानवरों का प्रसिद्ध चितेरा था। अगला प्रश्न दोस्तों, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न है, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? जय धवल, महाधवल, पाता इत्कम और प्रज्ञा पारमिता। तो दोस्तों, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता है। कौन सा? प्रज्ञा पारमिता। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है वात्सायन, बिल्हड़, यशोधर पंडित और शशिकला। तो दोस्तों, जो चौर पंचाशिका ग्रंथ है वो बिल्हड़ द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? बिल्हड़ द्वारा चौर पंचाशिका लिखा गया। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। गुप्त काल की मूर्ति में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? प्रश्न है मछली, कुर्म, मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा। तो दोस्तों, गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में कुर्म को दिखाया गया है। किसे दिखाया गया है? कुर्म को। अगला प्रश्न दोस्तों, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है बीरेन डे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता और राम कुमार। तो दोस्तों, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले कलाकार हैं तैयब मेहता। कौन है? तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, के एस कुलकर्णी का जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ, जो डैश से संबंध रहे। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। के एस कुलकर्णी का जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, जो डैश स्कूल से संबंधित रहे। ऑप्शन है जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, भारत कला परिषद कर्नाटक। तो दोस्तों, के एस कुलकर्णी जो हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से संबंधित हैं। किससे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस। अगला प्रश्न दोस्तों, चित्रकार मनोहर किस लघु शैली के चित्रकार हैं? प्रश्न है,
चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार हैं? ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, चंबा शैली, मेवाड़ शैली और जयपुर शैली। तो दोस्तों मनोहर जो हैं वो मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। किसके? मेवाड़ शैली के। अगला प्रश्न दोस्तों, अभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किस पोथियों से प्राप्त होते हैं? प्रश्न देख लीजिए, अभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है गीत गोविंद, नाट्यशास्त्र, षडंग और चित्रसूर। तो दोस्तों अभ्रंश शैली के चित्र गीत गोविंद से प्राप्त होते हैं। किसमें? गीत गोविंद में। ए रामचंद्रन की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। ऑप्शन है बाउल डांस, बिजुका, ययाति और उमर खयाम। दोस्तों ए रामचंद्रन की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला ययाति है। कौन सी है? ययाति। अगला प्रश्न है, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? ऑप्शन है सोलंकी, चोल, मौर्य और चालुक। तो दोस्तों जो तंजौर चित्र शैली है, कौन सी? तंजौर चित्र शैली है वो चोल राजाओं के संरक्षण में फली फूली। किसके? चोल राजाओं के संरक्षण में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।